क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। साइन x प्लस कॉस x का उच्चतम मान क्या है? मान निकालना है तो इसमें पहले माना f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x। तो इसमें y लेकर काम करेंगे, dy x, और इसमें सिर्फ उच्चतम मान ही निकालेंगे, जिसमें f' बराबर cos x माइनस साइन x और f" बराबर माइनस साइन x माइनस cos x। x के मान के लिए f' इज इक्वल टू 0 होता है, cos x माइनस साइन x बराबर 0, so we get माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस cos x, साइन x और इधर माइनस cos x को 1 से इंटू करेंगे, माइनस साइन x अपॉन माइनस cos x बराबर 1, माइनस माइनस कटा, tan x इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें दिया नहीं है जब आपको कहाँ तक लेना है, लेकिन 0 से 360 के बीच लेना है, जो आप tan x बराबर लेंगे 1 के लिए tan 45, और इसमें आप जानते हैं जो tan 45 और tan 225 में x का मान 0 होता है, 1 होता है। एक ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक होता है जो टेबल होता है, यानी, और ये चीज़ अगर आप जानते होंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये बन सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। लेकिन अभी देखते हैं, tan x का हमें 2 वैल्यू पता है। tan x बराबर 1 के लिए 2 वैल्यू होते हैं, tan 45 और tan 225, और इससे भी बड़े बड़े वैल्यू होते हैं जो आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, जो किस तरह निकाला जाता है। तो आगे हम देखते हैं, tan x बराबर tan π/4, tan 5π/4, 5π/4, 4 पर f"x इज इक्वल टू माइनस साइन x माइनस कॉस x, जो दिया है यहाँ को। अब f"x π/4 पे माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, √2 का लॉस लेंगे तो √2 होगा, और -1 माइनस 2 अपॉन √2, और फिर -2 को तोड़ेंगे तो -√2 इंटू √2/√2। अब इसको एक √2 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू f" इज इक्वल टू आ जाएगा /4 √2, ऋणात्मक है। यहाँ से आपने कह दिया, इसलिए फलन x बराबर π/4 पर उचिष्ट है। फलन का उच्चतम मान f π/4 इज इक्वल टू f(x) दिया हुआ है साइन x प्लस कॉस x, साइन π/4 प्लस कॉस π/4। तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। फिर इसको तोड़ेंगे, √2 इंटू √2/√2, तो √2 कट जाएगा, /4 इज इक्वल टू √2।
यही आपका उच्चतम तो उच्चतम मान यही हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आता है 5π/4। तो 5π/4 पे हम इसका चेक करेंगे। x बराबर 5π/4 पर f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस पे x का वैल्यू पुट करेंगे। डबल डैश x π/4 इज इक्वल टू साइन 5π/4 माइनस कॉस 5π/4। तो आप जानते होंगे साइन 225 तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इसलिए -1/√2 और माइनस, और कॉस का भी तीसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है, इसलिए -1/√2 दोनों का हो जाएगा 1/√2 और इसका एलसीएम ले लेंगे 1 + 1 2/√2। तो ये कटकर आपको f डबल डैश x इज इक्वल टू मिल जाए √2 विच इज ग्रेटर देन 0, जो कि धनात्मक है। और धनात्मक पर हम कह सकते हैं, इसीलिए x बराबर 5π/4 पर फलन निम्निष्ट है। लेकिन आपको सिर्फ उच्चतम मान पूछा था, तो सिर्फ उच्चतम मान ही निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इसीलिए फलन का निम्नतम मान 5π/4 पर निम्निष्ट है। तो f(x) sin x प्लस cos x, f 5/4 sin x यानी x की जगह 5/4 प्लस cos 5π/4 और इसका वैल्यू पुट कर देंगे -1/√2 -1/√2 और इसका हो जाएगा -2/√2। फिर इसको तोड़ेंगे तो -√2 × √2/√2 √2 कैंसिल और f 5π/4 इज इक्वल टू आपको -√2 आ जाएगा। ये और ये मिनिमम वैल्यू, यानी वो आपका उच्चतम मान था और ये आपका निम्नतम मान है। ऐसे तो सिर्फ उच्चतम मान कहा था, तो आप सिर्फ उच्चतम मान ही लिख सकते हैं और यहीं तक आप हल कर सकते हैं। देखिए आगे आप भी निम्नतम मान भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 10 और इसमें अंतराल 1-3 में 2x³ - 24x + 100 महत्तम मान निकालना। और इस फलन में अंतराल -3, -1 में महत्तम मान। और इसमें सबसे पहले f(x) इज इक्वल टू 2x³ - 24x + 107 और इसमें डैश x निकालेंगे और f(x) में 6x² - 24x और ये प्लस 24 ही रह जाएगा और प्लस अब x के मान के लिए f(x) इज इक्वल टू और इसमें अंतराल दिया है, इसलिए आपको डबल डैश नहीं करना है, सिर्फ f(x) निकालना। और f(x) बराबर आप जानते हैं 0 होता है और 6x² - 24 बराबर 0। 6x² इज इक्वल टू 24, x² इज इक्वल टू 24/6, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ±2 और x का मान आपको आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको अंतराल निकालना है और पहला अंतराल आपको दिया है 1-3 और 1-3 के लिए पहले हम +2 के लिए करेंगे। 1-3 के हिसाब से अंतराल प्लस में जाएगा। वहाँ दो अंतराल है, एक है 1-3 और एक है
-1 और 3, तो माइनस के लिए माइनस वाला और 1 3 के लिए, और केवल हम x बराबर +2 लिखेंगे। और इसलिए अंतराल 1 3 से x बराबर 1 2 3 पर हम फलन को चेक करेंगे। तो फलन f(x) इक्वल आपका हो जाएगा 2x³ - 224x + 107। अब एक बार 1 और 2 और 3 पर हम करेंगे। तो पहले f1 इक्वल 21 24 1 + 107, और इसका करेंगे तो 2 - 24 + 107 इक्वल 85। देन f2 इक्वल 2 × 2 पावर 3 24 to 107 इक्वल 7 इक्वल 85। नेक्स्ट तो अब f3 इक्वल 2 × 3 का क्यूब - 24 × 3 + 107 इक्वल 72 107 89। आपने मैक्सिमम वैल्यू कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं फलन f महत्तम मान x बराबर 3 पर 9 है। ये हो गया। और अंतराल -3 - 1 पर, अब अंतराल -3 और -1 पर x बराबर -3 - 2 - 1, तो माइनस इस पे आ जाएगा और प्लस उस पे हो जाएगा। तो पर फलन f(x) इक्वल टू, और f(x) आपको दिया है 2x³ - 24x + 107 से 3 बराबर 2 3³ - 24 - 3 + 107 इक्वल टू, क्या निकालेंगे 48 + 107 इक्वल टू -48 सॉरी -725 f -2 के लिए 4 - 1 इक्वल टू -16 + 48 + 107 इक्वल टू 139। f -1 इक्वल टू 2 - 1³ 24 - 1 + 107 इक्वल टू -2 + 24 + 107 बराबर 129। अब अतः x बराबर -2 पर महत्तम मान f -2 बराबर 139 है। इस तरीके से आंसर हो गया आपका 89। और यहाँ x बराबर -2 पर महत्तम मान 139। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की बात करते हैं। यदि दिया है कि अंतराल 0-2 में 9 a का मान ज्ञात करना है, तो इसमें f(x) x⁴ - 62x² + 9x + 9 f(x) बराबर 4x³ - 124 + a, और यहाँ पर आपको दिया है x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर f' a
सॉरी एफ डैश वन इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर 1 पर कर रहा है फंक्शन, तो f1 पर हम निकालेंगे 4 1 क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए बराबर 0, तो 4 124 प्लस ए बराबर 0 एंड माइनस 120 प्लस ए बराबर 0, ए बराबर 120। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था इसमें और कुछ नहीं करना था। तो कितना आसान था, यानी f बराबर x बराबर 1 पर और a का मान कह रहा था निकालने, जो हमने निकाल चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है 0 से 2 पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। यानी 2x दिया है और यहाँ हम साइन 2x के लिए काम करेंगे। f x बराबर x प्लस साइन 2x माना f डैश x 1 प्लस 2 cos 2x x के मान के लिए f डैश x बराबर 0, 1 प्लस 2 cos 2x बराबर 0, 2 cos 2x बराबर -1। यहाँ तो cos 2x बराबर -1/2, cos 2x बराबर आपका हो जाएगा तो -1/2। cos की कौन सी वैल्यू होती है, तो cos 60 में होता है 1/2। दूसरे और तीसरे के चतुर्थांश में नेगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें हमको 4 मान लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि cos 100 यानी 2x है तो cos 120 पहले आता है और cos यहाँ हो जाता है 240, 60 और 120। तो 0 से हमें जाना है 2 पाई तक, 360 डिग्री। एक आप करेगा cos 120, एक 240, 60 गुना 120 और 480 और 600, 204। 2x बराबर 2 पाई अपॉन 3 cos 240 का हो जाएगा आपका cos 4 पाई बाई 3 और cos 480 का आपका हो जाएगा 8 पाई बाई 3 और cos 6 10 पाई बाई 3। तो 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3 और cos 8 पाई बाई 3 10 पाई बाई 3 और 2 से आप भाग दे दीजिएगा तो 2 पाई 3 और 4 पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 3 विच इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई के बीच, जो बिलोंग करता है आपका 0 से 2 पाई के बीच। अब अंतराल लेंगे तो लिखेंगे अंतराल 0 से 2 पाई के पर x बराबर 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 और 2 पाई पर। तो 2 पाई पर, तो अब हम निकालेंगे फलन f x बराबर x प्लस साइन 2x का मान निकालना है में f 0। अब एक एक करके निकालेंगे। 0 प्लस साइन 2 गुने 0 बराबर 0 प्लस साइन 0 बराबर
साइन यानी 0 का मान 0 होता है, इसलिए 0। अब f पाई बाय 3 के लिए यहाँ तो 3 प्लस साइन पाई 2 इंटू पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई 3 और पाई बाय 3 प्लस रूट 2 बाय 3 3 प्लस साइन 2 इंटू पाई 3 बराबर 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब साइन 4 पाई बाय 3 का वैल्यू होता है तो ये 240 का मान हो जाएगा, जो कि तो माइनस यानी 240 आपका तीसरे चतुर्थांश में आता है, तो 2 पाई बाय 3 माइनस रूट 3 बाय 2 4 पाई बाय 3 बराबर, तो यहाँ 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाय 3 बराबर 4 पाई बाय 3 प्लस साइन 8 पाई बाय 3 बराबर 4 पाई बाय 3 माइनस का, और ये 480 हो रहा है तो 360 के हिसाब से ये आ जाएगा आपका इधर 120 बचा, तो ये प्लस में आ जाएगा रूट 3 बाय 2। और ये सारे वैल्यू आपने चैप्टर 3 क्लास 11 में आपने निकालने के लिए सीख चुका होगा, तो अभी तो आराम से आप निकाल सकते हैं। चतुर्थांश के हिसाब से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो आगे बात करते हैं, f 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3 प्लस साइन, और ये हो गया 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, इसका वैल्यू रूट 3 बाय 2, और ये हो गया साइन 600 का वैल्यू 360 के हिसाब से, तो इधर 240 रहता है, तो इसके तो 60 के हिसाब से ये निगेटिव कोऑर्डिनेट में होता है, इसलिए माइनस। अब f2 पाई की बात करते हैं, तो 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई बराबर 2 पाई प्लस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई का मान आपका 0 हो जाएगा, तो 2 पाई प्लस 0 बराबर 2 पाई। तो यहाँ से आपका बात करते हैं, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई पर 2 पाई हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं फलन का निम्नतम मान x बराबर 0 पर 0 है, और x बराबर उच्चतम मान x बराबर 2 पाई पर 2 पाई है। तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार रिपीट करके इसे पूरा देख लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ cos 2x है, इसलिए तो 4 हम लेंगे। तो ये इस तरह के से पूरा सवाल आप पुनः देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अब बात करते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिसका गुणनफल उच्चतम है। तो इसमें आप आराम से बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एकदम सरल है। तो अब देखते हैं, जिसमें दो संख्याएं जिनका योग आपको 24 लग रहा है, तो 10 जैसे दिया है तो 10 में से एक 4 है और दूसरा 6 है। 10 - 4 कर लेते हैं तो वही 24 है। तो x एक मानेंगे तो दूसरा आपका 24 - x हो जाएगा। तो
तो इस तरह से आप दो संख्याएं आराम से निकाल सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, माना दो संख्याएं x और 24 माइनस x है, और ये भी कह रहा है जिनका गुणनफल। तो f x बराबर y बराबर x इंटू 24 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणन कर दिए, और y बराबर लिख सकते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फलन आ गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2x। तो इसका फिर अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो x का माइनस में आया, तो इसका मतलब फलन आपका उचिष्ट होगा। तो x के मान के लिए x के मान के लिए तो dy बाई डी एक्स बराबर 0, डी एक्स 24 माइनस 2x बराबर 0 बराबर 2 निकल गई 12। x का वैल्यू x बराबर 12 पर d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 लेस देन 0, क्योंकि यह 0 से छोटा है तो ऋणात्मक होगा। तो इसीलिए x बराबर 12 पर फलन उचिष्ट है, और x बराबर 12 पर फलन उच्चतम मान f x तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो f 12 बराबर 24 मल्टीप्लाई 12 माइनस 12 का स्क्वायर। 24 को 12 से मल्टीप्लाई 288 माइनस 144। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा इसमें तो आपको उच्चतम मान नहीं निकालना था, लेकिन निकाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन f बराबर 144 आ गया, आपका उच्चतम मान हो गया। लेकिन हमें संख्या निकालना थी, तो संख्या आराम से निकल जाएगा। जो संख्या आप मान चुके हैं, दो संख्याएं, एक x और एक 24 माइनस x। तो अतः अभिष्ट संख्याएं x बराबर 12 और x 24 माइनस x बराबर 24 माइनस 12 बराबर 12 है। ये आपका आंसर हो गया। जो रिक्वायर्ड आंसर चाहिए था वो आपका आ चुका है 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो ऐसे दो संख्याएं ज्ञात x और y ज्ञात कीजिए। x प्लस y बराबर 60, जो y बराबर 60, तो 60 माइनस x। तो y की वैल्यू अब हम फलन में पुट करेंगे। फलन f x बराबर x y क्यू, f x बराबर x 60 माइनस x क्यू। तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक काम करते हैं, जो x का मान निकाल लेते हैं। y का मान नहीं निकालते हैं, बल्कि इसमें x का मान निकाल लेते हैं। तो इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, जो x इंटू 6 माइनस x का क्यूब निकालना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम x का मान निकाल लेते हैं, तो y के रूप में निकालते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, जो कि आप आसानी से आपका शॉर्टकट में आपका काम हो जाए। तो x बराबर 60 माइनस y है, और फलन f y बराबर
एक्स वाई क्यू और 60 माइनस वाई एक्स की जगह रख दिए और वाई क्यू। अब एफ वाई बराबर जो आपको आ गया तो एफ वाई इज इक्वल टू 60 माइनस वाई क्यू, वाई पर पावर हो गया। अब ये आपको आसानी से बन जाएगा, लेकिन अब हम इस पे करते तो x इंटू 60 माइनस एक्स पर पावर क्यू, तो इसमें पहले 60 माइनस एक्स का होल क्यू करना पड़ता, तो फिर अब कलित करना होता, थोड़ा लंबा हो जाता। जैसे 216 इतना, तो इसका क्यूब निकालना एक्स क्यू हो जाता और माइनस 80 एक्स, तो थोड़ा लंबा हो जाता। तो इस पर भी बन सकता था, लेकिन आप इस पे नहीं बनाकर अब इस पे मैंने वो सोचना है जिस पर हमारा शॉर्टकट में आगे बढ़े। तो एफ डैश वाई बराबर आपका हो जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यू। एफ डबल डैश वाई बराबर आपका हो जाएगा 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर। देन y की मान के लिए अब करेंगे, x की मान नहीं, तो इसमें y की मान के लिए करेंगे। तो y की मान के लिए f डैश y बराबर 0 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। तो यहाँ से 4 वाई स्क्वायर 45 माइनस, तो ये हो गया 45 माइनस वाई बराबर 0, और एक इसमें दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, एक 0 वाई बराबर 0 और वाई बराबर आपको हो जाएगा 45। अगर अब मैं 0 की बात करूं तो एफ डबल डैश वाई बराबर 0 हो रहा है, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 का अमान्य कर देंगे, 0 को हम नहीं लेंगे। और यह y बराबर नहीं 0 है, इसीलिए y बराबर 45 पर अब 0 नहीं रखेंगे, 0 निकलेगा तो इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि आपको उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है, इसलिए y बराबर 0 पर नहीं करेंगे, y बराबर 45 पर लेंगे। तो y बराबर 45 पर एफ डबल डैश y बराबर जो आपको दिया था 360 y माइनस 12 वाई स्क्वायर, जो यहाँ आपको लिखा है, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे। एफ डबल डैश 45 बराबर 360 गुने 45 माइनस 12 गुने 45 का स्क्वायर बराबर, अब तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36 45 गुना करेंगे तो 320 और 360 को गुना करेंगे तो इसका 100 माइनस 45 का पहले वर्ग कर लेंगे और उसके बाद उसको, और 20 25 आएगा और उसके 12 से गुना करेंगे तो 24300 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 8100 लेस देन 0, और ये ऋणात्मक होता है, तो इसलिए फलन x बराबर y पर 45 पर उच्चिष्ट है। लेकिन आपसे उच्चतम मान नहीं पूछ रहा था, आपसे इसमें सिर्फ दो धन संख्याएं ज्ञात करना था। तो अतः अभिष्ट संख्याएं y बराबर 45, x बराबर लेंगे 60 माइनस y होता है, तो 60 माइनस 45 इज इक्वल टू
x बराबर आपका हो जाएगा 15, अतः बराबर 15 और y बराबर 45 है आंसर। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका आता है 15 में, ऐसी दो संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो और गुणनफल x स्क्वायर y स्क्वायर उच्चतम हो, सॉरी y5 उच्चतम हो। तो संख्याएं x और y हैं जहां x प्लस y बराबर 35। यहाँ देखिएगा y का पावर 5 है और 5, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, इसलिए y का मान और इसलिए इसमें आप वैल्यू निकालेंगे तो इसमें y की वैल्यू ना रखकर आप x की वैल्यू रखेंगे, तो x बराबर 35 माइनस y कर लेंगे, क्योंकि ये आपको आसानी से हो जाएगा। तो फलन fy बराबर हो जाएगा, तो fy बराबर x की पावर 2 y की पावर 5। तो x का मान रखा है, और क्यों रखा है x का मान, क्योंकि x की घात कम है और y की घात ज्यादा है, तो जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है बनाने में, इसलिए हम x के मान रखें। तो 5 भी ले सकते थे, लेकिन वो आपको आसान नहीं होगा। तो 35 माइनस y पर पावर 2 और इंटू y पर पावर 5, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर 12 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 70 y पर पावर 5। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 7 और माइनस 70 y पर पावर 6 प्लस 12 25 y पर पावर, यानी fy बराबर आपको आ गया डैश y बराबर 6 माइनस 42 और यहाँ प्लस 12 25 को गुना 5 करेंगे, 5 25 एक 6, यानी 61 25 y पर पावर 4। एक बार फिर से अवकलन करेंगे, 42 तो y पर पावर 5 माइनस यहाँ हो जाएगा y पर पावर 4 प्लस इसका 4 से गुना करेंगे, 25 चौके 5 24 और y पर पावर आपका हो जाएगा पावर 3। y के मान के लिए f डैश y बराबर 0, 7 पावर 25 y पर पावर 4 बराबर 0। तो ठीक है, अभी 0 लिए हैं, इस पर अब इसको हल करेंगे। अब यहाँ से अब इसमें हम कॉमन निकालने की बात करूँ तो कॉमन कैसे निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा क्या, 7 56 3 2 49, 7 से आ रहा है, तो 7 कॉमन इसमें निकल कर आ जाएगा। तो 7 y की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस 42 है, तो 6y यानी 60 y पर 7 56 बचा था, डिवाइड किए थे तो 8 7 5 और बराबर 0 में, तो 875। तो और यहाँ पर फिर गुणनखंड करते हैं तो 25 और 35, तो y स्क्वायर माइनस
25y माइनस 35y प्लस 875 बराबर 0। तो 7y पर पावर 4, y कॉमन निकालेंगे, y माइनस 25 एंड बराबर 0। एक हो जाएगा पर 4y इस बराबर 0। तो y की वैल्यू निकालना है 0 और 25 और एक हो गया 35। तो आपको y का मान, लेकिन आपको यहाँ कहता है 0, तो पहली बार आप अमान्य ले लोगे 0, क्योंकि आप f डबल डैश y में रखेंगे तो आपको इसका 0 हो जाएगा, इसलिए 0 अमान्य हो गया। और इसको अगर 35 मान लेते तो 35 की वैल्यू अगर रखते हैं 35 के सापेक्ष, अगर आप यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ 35 और ले रहे हैं 0 और 35 ले रहे हैं, तो ये तो एक बार यहाँ 35 रखना पड़ेगा और 35 मान f डबल डैश x में आप 35 करें, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए तो ये 35 तो x मान का 0 हो जाएगा, इसलिए होना नहीं चाहिए। तो ये दोनों मान हम 0 और 35 को अमान्य मान लेंगे, क्योंकि 35 रखने पर हमें x मान का 0 हो जाता है और 0 हम ले नहीं सकते हैं, और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, तो गुणनफल उच्चतम होने के लिए तो कोई संख्या 0 नहीं ले सकते हैं। तो आप x का मान तो इससे हम y का मान ना ही 35 लेंगे और ना ही 0 लेंगे। तो 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि f डबल एक्स आपका 0 हो जाता है, इसलिए y का मान 0 नहीं लेंगे। और y का मान 35 हम नहीं लेंगे, क्योंकि y का मान अगर रखने पर x बराबर आपको 0 आ जाता है, तो आपका उच्चतम मान नहीं हो पाएगा। तो ये y का मान, तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो y का मान 0 और 35 अमान्य है, क्योंकि बर 0 और 35 अमान्य है, इसलिए y बराबर 25 पर f डबल डैश y, तो 42 y पर पावर 5 माइनस 2100 y पर पावर 4 प्लस 500 y क्यूब, तो 42 5 5, तो इसमें तो f डबल डैश 25 बराबर 42 25 6 प्लस 24 500 25 क्यूब,
तो कुल मिलाकर इसको आप हल करिएगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये कुल मिलाकर आपका वैल्यू यहाँ आएगा -27, 34 विच इज लेस देन 0। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखें, तो मैं 25 की पावर 3 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 42, 25 पर पावर 2, 2125 प्लस 24, 500। अब इसमें क्या क्या कॉमन निकल सकता है, निकाल सकते हैं। इसमें जो भी आपको कॉमन निकलेगा आप निकाल सकते हैं। और इसे आपको फिर 25 आप निकाल सकते हैं। 2125 प्लस 100 लिख सकते हैं। 25 गुने 4, 25 हम ले चुके हैं। और तो 25 गुने 4, 4 40, 25 का 100, 980। अब यहाँ से आप गुना कीजिएगा। वैल्यू निकल कर आएगी तो नेगेटिव में होगी। माइनस का 27, 34, 37, 50 जो कि लेस देन 0 है, यानी ऋणात्मक है। तो ये आपका वैल्यू ऋणात्मक आया। इसलिए यहाँ से कर सकते हैं फलन x बराबर 25 पर उच्चिष्ट है। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, अगर आपको गलत है तो आप एक बार करके चेक कर लीजिएगा। तो x बराबर 25 पर उच्चिष्ट है। f x बराबर 25 पर उच्चिष्ट है, तो इसमें संख्या निकालनी थी। तो अतः तो x बराबर आपका 25 हो गया और y बराबर 35 माइनस 25। तो 35 माइनस वो x की वैल्यू 25 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा, सॉरी y बराबर 25 था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं y बराबर 25, तो x बराबर 35 माइनस y, 35 माइनस 25 तो 10 हो जाएगा। तो अतः अभिष्ट संख्या अभिष्ट संख्या 10 और 25 है। ये आंसर आपका हो गया। ऐसे कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए, नहीं किया तो अब हम एक एक करके कैलकुलेशन कर देते हैं। तो यहाँ तो आपको ये निकल कर आएगा 26,250 माइनस, तो 2100 में 25 से गुना किए तो आपको आ जाएगा 52,5,000 प्लस 00। हाँ 625, 50, 750
52% का